Hello everyone. Today I am going to teach you chapter number 14 Rupees and Paise of class 3. In this chapter we will read types of coin and notes, expressing money in words, expressing money in figures, conversion of rupee in paise and paise in rupees, addition of money, subtraction of money, multiplication of money. So let's start. Here is 1 rupees coin, 2 rupees coin, 5 rupees coin, 10 rupees coin. Here is 5 rupees note, 10 rupees note, 20 rupees note, 50 rupees note. And here is 100 rupees note, 200 rupees note, 500 rupees note, and 2000 rupees note. तर बच्चों आपने देख लिया है कि जो मनी होती है वो कॉइन के रूप में भी होती है और नोट के रूप में भी होती है। तो मनी को रखने के लिए हमें वॉलेट या पर्स की नीड होती है। तो यहाँ पर आप अपना खुद का वॉलेट बनाना सीख सकते हैं। इसमें एक्टिविटी दी हुई है। सो यू कैन मेक योर ओवन पर्स। देन आप क्या करोगे कि कुछ कॉइन लोगे और उन्हें कागज़ पर रख कर आप उन्हें ट्रेस भी कर सकते हो और बाद में उसकी कटिंग करके उसको पर्स में डाल भी सकते हो। यहाँ देखो आपको कुछ नोट दिए गए हैं, इनकी कटिंग भी आप कर सकते हो और नोट से आप अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ देखो एक ट्रक बनाया गया है, देखिए। ओके, सो नेक्स्ट इज़ यहाँ पर देखो एक फिर से कुछ बनाया गया है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट से आप ट्रेन भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखो ना। ओके, सो इसमें अपने आगे का देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इनका आप टोटल कर सकते हैं अपने इनकी। यहाँ पर ये हेयर यू कैन से यू कैन विजिट द सेल्फ सर्विस स्टोर। अपने मान लो कि मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में अपने को चीज़ें खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। हमें इस ड्राइंग को देख के बताना है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की आएगी। 1 बॉल एंड 1 टॉय कार, 1 बॉल एंड 1 टॉय कार। ओके, तो आप यहाँ देखिए कि 1 बॉल कहाँ है, देखो बॉल ये रही, ठीक है, और कार है जो ये है। तो एक कार और एक जो बॉल है कितने रुपए की आएगी बेटा? 15 + 7 20 रुपीज़ की। ठीक है, देन आपका है 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल, 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल। देखो ये रहा 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल। 1 बुक का हो गया आपका 8 रुपीज़ और 2 पेंसिल का हो गया आपका 5 रुपीज़। तो 5 + 8 23 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ 2 बनानाज एंड ए ग्लास ऑफ मिल्क, 2 बनानाज एंड 1 ग्लास मिल्क। देखो बेटा, जो 1 बनाना है वो 150 रुपीज़ का है, तो 2 हो जाएंगे आपके 3 रुपये के, और ये है 350 का, तो 3 और 3 650, 6.50। बेटा ये जो पॉइंट है डेसिमल से पहले उनको रुपीज़ बोलते हैं, और पॉइंट के जो बाद में होते हैं उनको हम पैसे बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1 डॉल एंड ए बॉल पेन। ओके, इसका आपका हो जाएगा 15 रुपीज़। देन आपका है 1 ग्लास ऑफ लेमन एंड जूस एंड पैकेट ऑफ बिस्किट, इसका आपका हो जाएगा 750। इट मीन्स 7 रुपीज़ एंड 15 पैसे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 टॉय जिराफ, 1 कॉपी एंड ग्लास ऑफ लेमन जूस। इस तरह आप उसको देख के कर सकते हो।
नेक्स्ट इज़ वाट कैन यू बाय इफ़ यू हैव ए 20 रुपीज़ ऑफ नोट। आपके पास अगर यदि मान लो 20 रुपये हैं तो आप क्या क्या खरीद सकते हो। तो उसमें वापस से उस अपने ड्राइंग में चलते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास 20 रुपये है तो 20 रुपये हम क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। देखो 20 रुपये में हम क्या कर सकते हैं, 2 बॉल ले सकते हैं, 7 2 ज़ा 14, और 2 अपने लट्टू ले सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 3, या 1 कार ले सकते हैं और 2 लट्टू ले सकते हैं। इस तरह अपने खूब सारी चीज़ें ले सकते हैं। या मान लो कि 1 नोटबुक ले सकते हैं और 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 नोटबुक या 4 नोटबुक जो भी। तो इस तरह से आप खूब सारी चीज़ें ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका है सेल्फ सर्विस स्टोर। बेटा आपने कभी, हम जब सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार हमें कुछ बिल देता है। आपने देखा होगा अपने आपके मम्मी या पापा कई बार सामान लेने जाते हैं तो वो उनको दुकानदार बिल भी देता है। तो उस बिल में इस तरह लिखा हुआ होता है, ये देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये रुपीज़ है, ठीक है, और पैसे की जगह पैसे लिखा हुआ है। यानी जो पॉइंट से आगे होता है, ये यहाँ देखो ये 12.50 लिखा हुआ है ना, तो जो पॉइंट से आगे है उसको हम रुपीज़ बोलते हैं और पॉइंट के जो बाद होता है उसको हम पैसेस बोलते हैं। तो इनको मैं प्लस कर रहा है। तो बेटा जो रुपए और पैसे की एडिशन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि पैसे में पैसे जोड़ने हैं और रुपए में रुपए जोड़ने हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। 12, इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, 12 रुपीज़ 50 पैसे और 13 रुपये 0 पैसे। इस मीन्स एग्जैक्टली ये 13 रुपये ही हैं। प्लस करते हैं, 0 + 0 = 0, 5 + 0 5, देन पॉइंट, 3 + 2 5 एंड 1 + 1 2, 25 रुपये 50 पैसे। यानी पॉइंट से पहले उसको हम रुपये बोलेंगे और पॉइंट के जो बाद में उसको पैसे बोलेंगे। तो जब हम 12 रुपये और 50 पैसे और 13 रुपये का प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। 55 रुपीज़ 50 पैसे और 14 रुपीज़ कितने होते हैं, ठीक है। प्लस करते हैं, 0 + 0 = 0, 5 + 0 5, पॉइंट का पॉइंट, 5 + 4 9 एंड 5 + 1 6, 16 रुपये 50 पैसे। ओके, तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह ही अपने ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये भी करके देखते हैं। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 1 + 0 1 एंड 3 + 3 = 6, 61 रुपीज़ 50 पैसे। तो इस तरह से हम मनी का प्लस कर लेंगे। देन आपका सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। हम अगर मनी का हम माइनस कैसे करेंगे। माइनस में बेटा वो चीज़ ध्यान रखनी है कि पैसे में से पैसे माइनस करने हैं और रुपए में से रुपए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। 0 - 0 = 0, 5 - 5 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 - 1 4 एंड 2 - 1 = 4, 14 रुपये। बस हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, रुपीज़ में से रुपए माइनस करने हैं और पैसे में से पैसे माइनस करने हैं। इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 0 - 0 = 0, 5 - 0 5, पॉइंट का पॉइंट, 3 - 2 1 और 10 - 6 4, 41 रुपीज़ 50 पैसे। तो इस तरह बेटा हम मनी का माइनस भी कर सकते हैं। ओके, फिर ये वाला क्वेश्चन है, यू हैव 30 रुपीज़। अगर आपके पास में 30 रुपये हो, ठीक है, तो आप ये इतनी चीज़ खरीदोगे। तो पहले इसको करके देखते हैं एक बार। 1 बॉल 1 डॉल एंड 1 टॉय जिराफ, टोटल कॉस्ट एंड मनी लेफ्ट। आपको अगर मान लो कि एक बॉल ख़रीदनी है और एक डॉल ख़रीदनी है और एक टॉय जिराफ ख़रीदना है तो आपको कितने रुपए टोटल लगेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि उनके 1 बॉल का प्राइस कितना है, डॉल का प्राइस कितना है और जिराफ का प्राइस कितना है। तो चलिए करके देखते हैं। बॉल, डॉल और टॉय, बॉल, टॉय और टॉय।
यहाँ देखिए बॉल और डॉल एंड जिराफ, ठीक है। देखो बॉल हो गया आपका 7 रुपीज़ का, और डॉल हो गया आपका 8 रुपीज़ का, और जिराफ हो गया 6.50 का। तो इनको प्लस कर लेंगे हम। यहाँ 50 पैसे आ गए, 8 + 6 14 + 7 21, 21 रुपीज़ 50 पैसे, 21 रुपीज़ 50 पैसे। अब आपके पास में 30 रुपये हैं, तो आपके पास में कितने लेफ़्ट बचे ये हमें बताना है, ठीक है। हमने खर्च कितने कर दिए, 21 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ अपने करके देखते हैं, टोटल हमारे पास थे 30 रुपये और 0 पैसे, हमने खर्च कर दिए 21.50, तो हम इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 0 में से 0 गया 0। अब देखो 0 में से 5 जाता नहीं है, तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 पॉइंट का पॉइंट। अभी यहाँ पर कैरी देने के बाद में यहाँ 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0। ओके, तो 8 रुपये 50 पैसे हमारे पास बच जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 8 रुपये 50 पैसे, और टोटल कॉस्ट हमने खर्च कितने किए, 21 रुपये 50 पैसे। ओके, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उसको करते हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज़ 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय ए क्रिकेट बैट एंड बॉल। 3 दोस्त हैं जो कि एक क्रिकेट का बैट और बॉल ख़रीदना चाहते हैं। बीना हैड ए 48 रुपये 50 पैसे, रमन हैड रुपीज़ 55.50 एंड वीनू हैड 38 रुपये। हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल। उन तीनों के पास मिलाकर कुल कितने पैसे हैं, ये हमें बेटा बताना है। तो हम तीनों का प्लस कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 48.50, देन आपका 55.50, देन आपका लिखेंगे 38.00। इनको प्लस कर देंगे तो तीनों की टोटल मनी आ जाएगी। 0 + 0 0, 5 + 5 10 पॉइंट का पॉइंट, इसका जो कैरी है वो यहाँ लगेगा। 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 1 22, कैरी गया 2। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14। तो तीनों के पास बेटा मिलाकर 142 रुपये हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन वर्ड प्रॉब्लम को भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से हम ये वर्ड प्रॉब्लम 2 कर लेंगे और वर्ड प्रॉब्लम 3 कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी को करके देखते हैं। गीता एंड हर फ्रेंड वेंट शॉपिंग, सी बॉट थिंग्स for रुपीज़ 58, 37 and 22. गीता हैड ए 100 रुपीज़ नोट। हाउ मच मनी शुड सी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड्स टू पे द बिल। कि गीता अपने दोस्त के साथ में बाज़ार गई और उसने चीज़ें खरीदी, उसके पास में 100 रुपये थे, तो उसको कितने रुपए अपने दोस्तों से उधार लेने पड़ेंगे। तो पहले हम इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। 58 रुपीज़, 37 रुपीज़ एंड 22 रुपीज़। 8 + 7 15, 15 + 2 17, कैरी 1। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 117। और उसके पास तो 100 रुपये ही थे, तो उसको हमें 17 रुपये अपने दोस्तों से बोरो करने पड़ेंगे। ओके, हम 117 में से 100 को माइनस कर लेंगे। ओके, ठीक है। देन आपका है मुंबई न्यूज़, चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री। बेटा आपने देखा होगा कि आजकल कई जगह पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो उसी पे एक स्टोरी है। 10 यंग चिल्ड्रन वर्किंग इन ए बेंगल फैक्ट्री वर सेट फ्री टुडे। ए न्यूज़ रिपोर्टर एंड द पुलिस फाउंड देम इन ए सैड कंडीशन। द फैक्ट्री मेड द चिल्ड्रन वर्क वेरी हार्ड। इट पेड देम ओनली रुपीज़ 80 ए डे। 10 साल तक के जो बच्चे थे, एक चूड़ी की फैक्ट्री में काम कर रहे थे और मालिक डेली का उन्हें 80 रुपये देता था। द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू गो बैक टू देयर होम। बच्चे बहुत ही खुश थे अपने घर जाकर। दे विल गो टू ए स्पेशल स्कूल सो दैट दे कैन लर्न टू स्टडी लाइक अदर चिल्ड्रन देयर एज। बाय मेकिंग चिल्ड्रन वर्क दिस द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव मनी
द पुलिस विल नाउ टेक एक्शन, पुलिस ने उन सभी बच्चों को आज़ाद करा लिया। अब हमें ये देखना है कि जो फैक्ट्री का मालिक था वो बच्चों से कितने रुपए सेव करता था। ठीक है, मनी वन ओल्डर वर्क शुड गेट 530 ए डे, जो एक दिन की जो मज़दूरी है वो मिलनी चाहिए 513 रुपये, लेकिन एक बच्चे को मिलते थे 80 रुपये। तो वह कितना रुपए सेव करता था, पहले माइनस करके देख लेंगे। 530, ये तो मज़दूरी मिलनी चाहिए एक दिन में, और बच्चे को मिलते कितने थे 80 रुपये, तो हम 513 में से 80 को माइनस कर लेंगे। 3 माइनस 0 3, 1 में से 8 जाता नहीं है तो कैरी ले लेंगे, 11 हो गया। 11 में से 8 गए 3, यहाँ 4 बच गया। यानी कि जो फैक्ट्री का जो मालिक था वो 433 रुपये सेव करता था एक बच्चे से। अब टोटल बच्चे थे वहाँ 10, तो सारे बच्चों से कितने सेव करेगा, तो हम 433 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 433 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो हम जिसको 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे जब आपका आ जाएगा 4330, यानी कि वो सारे बच्चों से मिलाकर पर डे के 4330 रुपये सेव कर रहा था। ठीक है, 4330 रुपये। तो इस तरह से हम मनी की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, देन आपका है ट्रेन जर्नी। यहाँ पर एक आपको ट्रेन दे रखी है। दिस ट्रेन गोज़ फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी, एक ट्रेन है जो जलपाईगुड़ी से लेकर गुवाहाटी तक जाती है। ऑन इट्स वे इट स्टॉप एट न्यू मॉल, अलीपुरद्वार एंड गोलपाड़ा स्टेशन, बीच में ये कुछ स्टेशनों पर रुकती है। द कॉस्ट ऑफ ए रेलवे टिकट टू डिफरेंट स्टेशन इज़ गिवन इन द टेबल, यहाँ पर टिकट का प्राइस दे रखा है, तो हमें यहाँ कुछ बताना है। फ्रॉम न्यू मॉल टू गुवाहाटी, कि न्यू मॉल से गुवाहाटी का डिस्टेंस कितना है, ये देखिए, यहाँ देखते हैं अपने न्यू मॉल देखो, ये रहा न्यू मॉल से गुवाहाटी का डिस्टेंस, ये रहा गुवाहाटी का डिस्टेंस है 495 और न्यू मॉल का है 57, तो माइनस कर देंगे। 495 में से 57 को माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ कैरी लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 माइनस 7 8, अब यहाँ पर 8 रिमेनिंग रहे थे, 8 माइनस 5 3, यहाँ 4। इट मीन्स जो न्यू मॉल से गुवाहाटी की जो डिस्टेंस है 438 रुपीज़ है। नेक्स्ट इज़ बिटवीन न्यू मॉल एंड ग्वालपाड़ा, न्यू मॉल से ग्वालपाड़ा की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि 366 में से 57 को माइनस कर देंगे। 366 माइनस 57, कैरी लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 माइनस 7 9, देन यहाँ 5 हो गया, 5 माइनस 5 0, देन 3, यानी कि जो न्यू मॉल से ग्वालपाड़ा की जो डिस्टेंस है वो 309 है। इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है भूपेन इज़ गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीद्वार, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टिकट, जो भूपेन है वो जलपाईगुड़ी से अलीद्वार जा रहा है, अलीपुरद्वार। ठीक है, दोबारा देखते हैं, जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार जाना है इसको, तो टिकट का कितना प्राइस लगेगा। तो पहले हम इस टेबल में देख लेते हैं कि जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार का कितना है। जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार का है, ये तो डिस्टेंस हो गया। टोटल टिकट पूछा अपने को तो 28 रुपीज़, तो उसको टिकट के लिए 28 रुपीज़ देने होंगे। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका 28 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा हैज़ टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू ग्वालपाड़ा, हाउ मच डज सी पे फॉर द टिकट, इंदिरा को जलपाईगुड़ी से ग्वालपाड़ा जाना है, जो जलपाईगुड़ी से ग्वालपाड़ा ये रहा, उसको देने पड़ेंगे 49 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसको, 49 रुपीज़ 50 पैसे। मैंने पहले ही बताया था
कि जो पॉइंट से पहले होता है उसको हम रुपीज़ बोलते हैं और जो पॉइंट के बाद में होता है उसको पैसे बोलते हैं। ओके बेटा, तो उसको टिकट के लिए 49 रुपीज़ 50 पैसे देने होंगे। ओके, इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको रुपीज़ और पैसे के बारे में समझ में आ गया होगा कि इनकी प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। थैंक यू ईच एंड एवरी वन। ओके।